हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, बड़े पॉजिटिव से होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग का नाम होगा, इसका टॉपिक क्या होगा? इसका टॉपिक यह होगा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, मैरिड, एवरीवन, सबके लिए बनी है ये रीडिंग। ठीक है, तो हम आज देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी करंट कंडीशन क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं इनके जो पार्टनर हैं ये इनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना हो या आपको लगता है कि भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग बनाया कीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे रीडिंग बनाना चाहिए, कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। ओके, चलिए तो भाई यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं इनके पार्टनर इनके बारे में आज क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सूट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक हाइपिस्टस। या कार्ड थोड़ा नीचे करा जाए, आई गेस अब दिख रहेंगे आपको कार्ड, है ना। चलिए भाई, आपकी एनर्जी भी देख ही लेते हैं, काम करते हैं। यूनिवर्स हो जाता है मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी क्या एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं इनकी क्या एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताएं। चैरियट, मैजिशियन विद 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है भाई, देखिए यार, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपकी एनर्जीज की, तो आप अभी मुझे ऐसा दिख रहे हो कि आप वेट कर रहे हो, आप ना एक तरीके का ना एक इंतज़ार में हो, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। आपका एक होप है, आप ना इस बार दोबारा से चीज़ें बेटर करने की सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से हर चीज़ करने को तैयार हूँ, हर चीज़ करूँगी, हर चीज़ करूँगा, बस एक बार मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, लौट के आ जाए एक बार के लिए। मुझे दिख रहा है रिसेंटली आजकल आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड वीडियो सीख रहे हो, या हो सकता है आपने किसी टैरो कार्ड रीडर को कंसल्ट भी किया हो। रिगार्डिंग मैजिशियन का कार्ड दिखा रहा है कि आपने किसी भी साइकिक पावर वाले इंसान को कंसल्टेशन से लिया है इनके रिगार्डिंग कि इंसान आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इनकी जो है एनर्जीज डेफिनेटली चेक करते रहते हैं कि आपको पता चले कि ये किस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आपके पार्टनर आ रहे हैं या आ रही हैं। करंटली अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप अभी बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, या आपको लगता है कि यार मेरे में एनर्जी नहीं बची कि मैं और किसी को डेट कर सकूं, या मेरे में ये इस तरीके की एनर्जी नहीं है कि मैं एक न्यू रिलेशन स्टार्ट कर सकूं। आपके अंदर बस ये एनर्जी है कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं, तो मैं सिर्फ उन्हीं के साथ या उनके ही साथ में आगे बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं। बाकी तो आई डोंट थिंक सो मैं किसी और के साथ आगे बढ़ने की सोचूं भी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पार्टनर की एनर्जी की, तो आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे पैशनेट दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्लियर करें मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स भी। क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ सूट्स, 4 ऑफ पेंटिकल। देखो, आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर अभी इस एनर्जी में है कि हो सकता है वो किसी तरीके की एक्शन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन पता उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि यार आप ना पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके पार्टनर एंथुसियास्ट हैं आपके लिए, आप बहुत ज़्यादा एक तरीके की पावरफुल एनर्जी में है कि जाना चाहिए और बात करके देखनी चाहिए। अभी अभी लव फील होना शुरू हो चुका है, मतलब कि जो प्रैक्टिकलिटी थी वो प्रॉपर अब बैलेंस एनर्जी में आपके पार्टनर प्रैक्टिकल तो हैं ही, साथ में इस एनर्जी में है कि इमोशंस को भी फील कर रहे हैं, मतलब अपने आप को अभी एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ चुके हैं ये। तो ये वो बात थी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उनको पता होगा कि जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि आपके जो पार्टनर है वो अपने आप को अभी बैलेंस करने की उसमें है, अपने आप को बैलेंस करेंगे, करियर को बैलेंस करना चाहते हैं ताकि वो बाद में आके आपको अप्रोच कर सकें। वहीं पे आपके पार्टनर, मैं बोल रहा हूँ कि अब बैलेंस्ड एनर्जी में आ चुके हैं, अब वो एक्शन लेने की सोच रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद आपका इंटरेस्ट इनमें से ख़त्म हो चुका है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स का इंटरेस्ट इनमें से ख़त्म हो चुका है, ऐसा इनको क्यों लगता है? इनने ऐसा क्या देखा या क्या किया? उनको लग रहा है कि यू आर टॉकिंग विद समवन
उनको थर्ड पार्टी लग रहा है। और हो सकता है कि अगर वो आए और ये डिसीजन लेने की सोची कि चलो बात करते हैं, तो हो सकता है शायद आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो जाएं। उन्होंने शायद आपकी कोई प्रोफाइल वगैरह चेक की होगी, किसी के साथ आपको देखा होगा, तो उनके मन में ये ख्याल है कि हो सकता है कि आप शायद किसी और के साथ हो या किसी को डेट कर रहे हो। तो इसी चक्कर में जो कार्ड आया था कि उनका थोड़ा दिल जो है टूटा हुआ है। तो आपके पार्टनर जो हैं उनको लगता है कि आपका जो बिहेवियर हो गया है आजकल, जो उनको ऐसा लगने लगा है कि भाई मेरे बारे में तो सोचा नहीं जा रहा, या इनके ख्याल नहीं आ रहे हैं आपको। तो इन सारी एनर्जीज़ में मुझे एक ही चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ये लगता है कि आप किसी और के साथ हैं, इसीलिए आपकी एनर्जीज़ में चेंज आ चुका है। आप जो हैं पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं और इमोशंस को नहीं दिखा रहे हैं इनके टुवर्ड्स किसी भी तरीके के। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो सकता है कि इनके दोस्त ने आपसे बात करने की कोशिश की हो तो आपने बात करने से इनकार कर दिया हो, या कुछ भी हो सकता है जिसके थ्रू इनको ये चीज़ पता चली है कि आप अब इनके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस बार अगर इस रिलेशनशिप में वो आए तो उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, मतलब कि ये रिश्ता थोड़ा लंबा चले। वो चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर अगर आगे चल के आप दोनों के बीच में कोई बात होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि आगे अगर चीज़ें आएंगी तो अब चीज़ें अच्छे से हैंडल करी जा सकती हैं और इस रिश्ते को एक लॉन्ग कमिटमेंट की तरह बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगर ऑब्स्टिकल देखूँ मैं, तो ऑब्स्टिकल ये बता रहा है कि आप दोनों में जो दिक्कतें आई थी या दिक्कतें जो आई हैं उसके बीच का रीज़न है आप दोनों के बीच की पार्टनरशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने, इधर आपके पार्टनर ने या आपने, किसी एक ने ना दूरी बनाने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, बिफोर ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, बिफोर ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट एक दूरी बनाने की कोशिश की थी जहाँ पर खुद को पहचानना या खुद के लिए कुछ करना, एक कहते हैं ना कि एक मीननेस आ गई थी रिश्ते में, कि जहाँ पर पार्टनरशिप पे फोकस ना करते हुए, एक दूसरे को ना समझते हुए आप में से किसी एक इंसान ने ऐसा किया था। मुझे आपके पार्टनर ही लग रहे हैं शायद। उन्होंने क्या किया था कि दूरी बना ली आपसे अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। उन्होंने बोला कि अगर मेरा मतलब यह है कि तुमसे दूरी बना के मैं करियर बना सकता हूँ या चीज़ें स्टेबल कर सकता हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं अकेले रह जाऊँ। तो ये जो चीज़ थी जो कि दोनों को मिलकर डिसाइड करनी चाहिए थी, वो एक ही इंसान ने डिसाइड की और उसने दूरी बना ली। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर देखूँ तो इस टाइम पर आपके पार्टनर जो हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद को एनालाइज कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्या डिसीजन ले सकते हैं जिससे वो आपको अप्रोच करें, क्योंकि उनको ये डाउट तो है कि आप शायद किसी और के साथ हो। उनको ये चीज़ डाउट में ये चीज़ है कि वो अगर अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि आप शायद इतना भाव ना दो और शायद इनके साथ लड़ाई झगड़े कर लो। साथ ही में 9 ऑफ कप्स विद स्टार ये बता रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ दोबारा से रीयूनियन, दोबारा से एक कहते हैं ना कि रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। उनको ये होप है कि यार एक ना एक दिन शायद सब कुछ ठीक होगा, लेकिन बस उनको डर इस बात का है कि कहीं आपके पास आने पर अगर आपने किसी भी तरह की नासमझी की या आपने उन पे चिल्ला दिया या कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि शायद से उन्होंने इस बार जो बोला था उसके हिसाब से कंडीशन चल रही है कि उन्होंने बोला था कि शायद मैं करियर सेटल हो जाएगा या मैं अपने इस काम से फ्री हो जाऊंगा तो मैं अप्रोच करूंगा या करूंगी, और वो काम हो चुका है। तो अब वो आने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये डाउट हो रहा है कि भाई अगर ये आगे बढ़ गए होंगे तो मेरा तो ख़त्म सब कुछ। और अगर आपने 4 बातें इनको सुना दी तो फिर तो इनका और भी ऐसा हो जाएगा कि यार मैंने आके ही गलती कर दी। इसलिए इस कश्मकश में है कि इनको आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट ये डेफिनेटली एक्शन लेने का सोच तो रहे हैं। एक्शन लेने का इनके दिमाग में डेफिनेट है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं आप इनको क्या गाइड करना चाहते हैं इस कंडीशन में? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। देखो, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि शायद आपके मन में भी ये चीज़ है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, शायद इसलिए आप इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो, है ना? तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, तो अगर ये आ रहे हैं आपके पास तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लव इंटरेस्ट दिखाने का फ़िलहाल के लिए। तो
लव इंटरेस्ट मत दिखाइए, आप बस फ्रेंडशिप की तरह रहने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में अगर ये आते हैं, अगर ये अप्रोच करते हैं, तो आपको करना क्या है कि अगर ये आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आ जाते हैं तो आप इनके साथ ना बोलो कि अभी हम थोड़ा फ्रेंड्स रहने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और उस समझने की प्रोसेस जो होती है ना, उसके अंदर आपको क्या करना है, ये एनालाइज करना है कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है या फिर ये आपको इस बार ट्रू लव देने आया है। अगर आपने आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, आपने ओवरली इमोशनल हो गए और दोबारा से शुरू हो जाता है भाई कि अरे मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था, जो कि यहाँ पे मुझे दिखा है कि आप बेसब्री से इंतज़ार करो कि इंसान आ जाए और आप फिर से पहले जैसी चीज़ें कर देते हो, तो हो सकता है कि आप इनके इंटेंशंस को ना जान सको। तो इसलिए यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप स्टार्टिंग में इमेच्योरिटी ना दिखाते हुए आप एनालाइज करो कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या वो आप किस इंटेंशन से आपके पास आए हैं। ये चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत है। उसके बाद फ्रेंडशिप की तरह रहो, उनको पहचानो और अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करो। और जब आपको ये एहसास हो जाता है कि नहीं यार, आपके पार्टनर, अब आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान सही तरीके से आया है और मेरी एक तरीके से बोला जाए कि आप ही की मिसिंग एनर्जी के लिए ये आया है, तो उस टाइम पर आप एक्शन ले सकते हैं आगे बढ़ने का। लेकिन अगर आप डाउटफुल एनर्जी में हैं तो आप बिना सोचे समझे कोई किसी भी तरीके का कदम आगे ना बढ़ाएं। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। और कोई आपको अगर जानकारी लेनी है तो उसके ऊपर आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, पेड रीडिंग भी है, पर्सनल पेड रीडिंग भी है। और अगर आपको ब्रेसलेट बनवाने हैं तो आप ब्रेसलेट भी बनवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रेसलेट का कंसल्टेशन मिलेगा कि आप कौन सा क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऊपर नंबर गिवन है, चार्जेस एप्लीकेबल हैं। आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको चार्जेस सारे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।